तो 10th पास की है ना, किस साल में पास की थी आपने? 10th किस साल में पास किया? 2000 में पास। साल 2000 में। अभी तो वो आरोप लगाने वाली राजनीति कर रहे हैं ना, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। कोई प्रमाण तो है नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि पैसा देकर एनडीए के लोगों को टिकट बांटा जा रहा है। तो क्या है प्रमाण आपके पास? फिर तो उधर वाले भी आरोप लगा देंगे कि प्रशांत किशोर भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। कि हमने आरोप, आपके शब्दों में आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 10वीं पास नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने खुद से प्रमाणित कर दिया, अभी एफिडेविट दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब नहीं देते, एफिडेविट करते हैं। वो कह रहे हैं कोर्ट से जवाब आ चुका है सामने। एक मिनट, कोर्ट की बात नहीं है ना, 10वां पास करने के लिए कोर्ट कहां से आ गया? तो 10th पास की है ना, किस साल में पास की थी आपने? 10th किस साल में पास किया? 2000 में पास। साल 2000 में। सम्राट चौधरी किस साल में पास किए हम भूल गए। उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट करके बताएंगे, तो अभी एफिडेविट किया उन्होंने तारापुर में। तो हम लोगों ने देखा भाई किस साल में, तो बोलते नहीं एफिडेविट किए होंगे, तो उसमें 10th क्लास है ही नहीं। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं प्रशांत। आप ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत, और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? भाई इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए, आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आप दिल्ली में रहती है, निर्भया का केस हुआ, निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे, इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कर रहे हैं? आपने अमित शाह से यह सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से यह सवाल पूछा कि सर आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है। जनता उनको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है, चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है, पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है, मान लीजिए। आप बताइए नहीं, आप मेरे उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना, आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ा है, अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो दिख जाएगी। तो आप तो चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं, आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई, राघोपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के साथ भाग गया वहां से। सुनिए ना, हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, और जिस गृह मंत्री का इतना भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा, भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी, वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो अल्टरनेट यहाँ पर खड़ा किया है, किसी की मदद से नहीं, अपने दम पर किया है। राघोपुर से क्यों भागे? घुमा दीजिए इधर उधर, मैं अपने सवाल पर कायम रहूंगी। राघोपुर से लड़ने की जो बात है वो सिर्फ इस बात से नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि जो इस बार का चुनाव है वो पहली बार पिछले कई दशकों में 15-20 दिनों में ही इलेक्शन कराया जा रहा है, और कुल प्रचार के लिए 15 दिन उपलब्ध है। तो मेरे पास विकल्प था कि अगर मैं राघोपुर लड़ूंगा तो 3-4 दिन तो मुझे 4 दिन 5 दिन लगाना पड़ेगा। तो जितने मेरे साथी हैं सीनियर, उन्होंने ऐसा, उनका मानना था कि अगर मैं 4-5 दिन 3-4 दिन लगाऊंगा राघोपुर में, उसके बजाय अगर मैं दूसरे जो जनसुराज के 243 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस चक्कर में 30-40 जगह में नहीं जा पाऊंगा। तो सिर्फ ये समय की मर्यादा का फैक्टर है, लड़ना डरना किसी से हम डरते नहीं है। ये कम से कम बिहार यूपी के तो सम्राट चौधरी पर आप निशाना साध रहे थे कि कब गए चुनावी मैदान में, कब चुनाव लड़ा, आपने भी तो वही लकीर खींची ना। और मैंने इसी मुद्दे पर देखा है नीतीश कुमार को भी प्रशांत किशोर घेरते रहे हैं कि वो कभी चुनाव लड़के नहीं बने मुख्यमंत्री, वही काम तो खुद आप भी कर रहे हैं। रुक जाइए, हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, आप काहे के लिए मुख्यमंत्री हमको बनाने के लिए बेचैन है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 3 महीना 13 में आपने अमित शाह जी के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के इंटरप्रेट कर दिया कि ना हम 3 महीना। अब मेरे पास कोई वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको दिखा दूं अगर उनका जवाब। आपका ही इंटरप्रेशन है कि हम लोग ना 3 महीना 13 में, तो मुख्यमंत्री के तो रेस में है नहीं। जो लोग चुनकर आएंगे वो अपना नेता चुन लेंगे। आप क्यों घबरा रही? सम्राट चौधरी पर टिके रहिए, वो छूटेंगे नहीं। ये 7वीं फेल, इसके सामने जनसुराज का जो आदमी लड़ रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो तारापुर का सबसे बड़ा पेडिट्रिशियन, डबल एमडी, और उसी गांव से उठकर वहां का सबसे सक्सेसफुल लड़का है जो उनके सामने जनसुराज का उम्मीदवार है, और उनको वहीं पर उनको हरा कर दिखाएंगे तारापुर में। उसके बाद आइएगा इंटरव्यू। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले भी आप चुनावी रणनीतिकार के तौर पर, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहले भी चुनाव लड़ाते रहे हैं, अब जनसुराज को चुनाव लड़ा रहे हैं, खुद चुनावी मैदान में नहीं जा रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क हो गया? फर्क नहीं, हम तो रोज कह रहे हैं कि हम तो पहले भी रणनीति बना रहे थे, अभी भी बना रहे हैं। अब रणनीति इस बात की बना रहे हैं
कि बिहार के लोगों को यहाँ की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से कैसे निकाला जाए। रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि बिहार से पलायन कैसे बंद हो। रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि बिहार से अच्छे लोगों का चुनकर कैसे सदन में पहुंचे। रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि बिहार फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर कैसे प्रस्थापित हो। रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि दिल्ली में आप जैसे लोग बैठकर बिहारियों का मजाक ना उड़ाए, ऐसी स्थिति यहाँ पैदा की जाए। आप एक गलत टिप्पणी कर जाते हैं कि दिल्ली में आप जैसे लोग बैठकर हम लोग को सब कहता है, इसमें क्या हम लोग को लोग कहता है, हम लोग फेस करते हैं, अरे भाई बिहारी, लोग कहता है बिहारी शब्द ही गाली बन गया है पूरे देश में। तो जब 2015 में आए थे नीतीश कुमार के पास, उस समय बोल दिए होते कि बिहारियों को गाली इतनी दी जाती है, करिए कुछ व्यवस्था कीजिए। किया व्यवस्था किया। जिस नीतीश कुमार पर आप इतना निशाना साधते हैं, उन्हीं के घर पे रहकर उनको जिताने का काम भी आपकी ओर से किया गया। आप हमारी बात कर रहे हैं कि अगर हमको सत्ता का लालच होता तो और हम इतने बेवकूफ होते तो नीतीश कुमार की इतनी तारीफ आप कर रही हैं, वो बेवकूफ थोड़ी थे कि हमको अपने घर में रखे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार जीते तो सिर्फ उनको जिताया नहीं, बिहार में अभी भी जिसकी चर्चा हो रही है 7 निश्चय प्रोग्राम भी प्रशांत किशोर के सुझाव पर बनाया गया, बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई गई। लेकिन काम उनको करना था ना, हम थोड़ी ना यहाँ मंत्री थे, हम थोड़ी गाड़ी बंगला सर सिक्योरिटी लिए हुए। हमारा जो काम था उनको चुनाव जिताने में मदद की, इसलिए की मदद कि उस समय बिहार के नागरिक शहरी होने के नाते मुझे लगता था कि नीतीश कुमार के राज में बिहार सुधरता हुआ दिख रहा है। 2005 से लेकर 2015 में बिहार सुधरता हुआ दिखा भी था, लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी मैंने मदद की थी और 24-25 के नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। ठीक है। जिस प्रशासक नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उनका नाम देश में सुशासन बाबू था। आज जिस प्रशासक नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं उनके राज को लोग अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं, अफसरशाही का राज बता रहे हैं। जिस नेता की नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उनकी छवि ये थी कि ये चुनाव नहीं हारे थे, 2014 में उनका दल हारा था, लेकिन उनमें राजनीतिक सुचिता बाकी थी, उन्होंने पद छोड़ दिया था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार नेता के तौर पर चुनाव 2020 में हार गए हैं, 243 में सिर्फ 42 सीट जीते हैं, लेकिन कभी भाजपा का कमल पकड़कर, कभी लालटेन पर लटककर कुर्सी पर चिपके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति के नीतीश कुमार उस व्यक्ति का साथ दिया था जिसकी संवेदनाएं मरी नहीं थी। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी, 200 लोगों के आसपास मरे थे। वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे। नीतीश कुमार ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि 200 लोगों की मृत्यु हो गई, मैं कैसे पद पर रहूंगा। उस नीतीश कुमार का समर्थन किया था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जो कोविड के दौरान हजारों, सुन लीजिए, आप ये बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर किसी नेता के साथ जुड़े तो एकदम गुणवान, चरित्रवान, और जैसे ही उस नेता का साथ छोड़े और उसके बाद उसमें हजारों कमियां दिखाई देने लगती हैं। यही बात है, यही बात है। 15 और 25 में 10 साल का फर्क है। आपको 10 साल को ऐसे हवा मत मिलाइए। 15 में नीतीश कुमार की मदद की, उसके बाद 10 साल उस मदद के एवज में कुछ लिया नहीं, यहाँ पर आकर सत्ता नहीं चलाया। उसका नंबर 2 की कुर्सी ही ले ली थी आपने, कह रहे हैं कुछ लिया ही नहीं हमने। आप कह रहे कुछ दिया, कुछ आपके पास है नहीं, अभी आप मुझे नंबर 2 बता रहे हैं। पहले अपना टाइमलाइन सीधा कर लीजिए। यही इसलिए बार बार कह रहा हूं ना, 2000 चुनाव हुआ था 2015 में, नीतीश कुमार जी के पार्टी में मैं ज्वाइन किया था 2018 में। उन दोनों चीजों का कोई सरोकार नहीं है, वो कोई डील नहीं है कि हम आपको चुनाव जिताएंगे, हमको उपाध्यक्ष बना। विपक्षी दल तो ये कहते हैं कि डील करके आए थे आप। भाई अब आप विपक्षी दल की ओर से बोल रही हैं तो वो बोल दीजिए। विपक्षी दलों का सवाल लेकर आई हूं ना। आपने ये नहीं कहा कि विपक्ष का ये आरोप, आपने ये कहा कि ऐसा ही आपने किया था। आप मुझे लिख के दे दीजिए, वो सवाल मैं पढ़ के आपसे पूछ लूंगी। नेताजी लोगों को वही सूट कर रहा है आजकल। प्रशांत किशोर में अहंकार तो नहीं आ गया है कि रील बहुत उनकी देखी जा रही है, वायरल हो रही है, तो फिर अहंकार में आप सारे पत्रकारों को इसी तरह से उनके साथ बिहेव करें? ऐसा है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। बचाए रखने के लिए कभी कभी आपको कुछ स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि कोई आया किसी नेता को ज्वाइन कराने, अब वो या उसका परिवार कोई बालू माफिया से जुड़ा हुआ है और मैंने उसको कहते भाई नहीं रखना है, तो बाहर जाता कहता इतना अहंकारी आदमी है, हमको देखिए हम कहते हैं इनको ज्वाइन करने, हम तो इतने बड़े नेता है, इन्होंने नहीं हमको ज्वाइन कराया, हमको तो भाजपा में जगह मिल गया, जदयू में जगह मिल गया, प्रशांत किशोर क्या किस खेत का मूल्य है, विकल का लड़का आया है, इतना अहंकारी है कि हमको शामिल नहीं कराया। तो मेरे भाई, अगर हम अहंकारी बनना हमें पसंद है, लेकिन मुझे चोर नहीं बनना है, मुझे भ्रष्टाचारी नहीं बनना है, मुझे माफिया नहीं बनना है, मुझे यहाँ पर करप्शन में भागीदार नहीं बनना। ठीक है, बहुत ज्यादा दिन है नहीं, 14 नवंबर को फैसला हो जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें आपकी ओर से की जा रही हैं उसमें कितना दम दिखेगा। नीतीश कुमार की सियासत की आपने बात की, भविष्य उनका क्या नजर आता है? अभी हाल ही में गृह मंत्री का बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद आगे तय किया जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि बाद में फिर उसको कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, वही बनेंगे। तो उनके इस बयान के मतलब मायने क्या निकाली जा रहे हैं, उनका भविष्य क्या दिखाई देता है? गृह मंत्री के बयान का मतलब का एक्सपर्ट तो आप ही हैं, लेकिन हम लोग को जो थोड़ी बहुत समझ है वो यही है कि अमित शाह जी ने सीधे से कह दिया कि अगर गलती से एनडीए जीत के आ भी जाए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना होता तो अमित शाह जी ये कहते कि चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उन्होंने 2020 में भी ऐसा कहा था। इस बार नहीं कह रहे, ना प्रधानमंत्री ने कहा ना अमित शाह जी ने कहा।
और तय तो इन्हीं दो लोग को करना है। लेकिन इस बार तो जुड़वा भाई बनकर दोनों चुनावी मैदान में है, बराबर बराबर सीटें बांट दी गई हैं। बराबर बराबर हमेशा लड़ते हैं, अभी महाराष्ट्र में भी लड़े थे, जुड़वा भाई नहीं शिंदे जी को आगे करके बिहार में तो पहली बार बराबरी सीटों पर लड़ रहे हैं। पिछली बार भी 110 था, आपको याद ही नहीं? पिछली बार नहीं था, 115 110 था प्रशांत जी, ये गलत बात है। अब इस आंकड़े में तो आप फेल है, गूगल कर लीजिए, लोग चेक कर रहे हैं। ऐसा है, फिर वही बात आप गलती करती है। पिछली बार नहीं बराबरी पर लड़े थे। मेरी बात 5 सीट उसके बाद सैनी जी उसमें लास्ट में आए थे, उसमें एडजस्ट किया गया था, आपको नहीं ध्यान है। मैंने गलती से कह दिया कि 40 जिले हैं, तो दिल्ली के बैठे पत्रकार कहते हैं कि इनको तो 38 को जिले, इनको 40 का कैसे पता है? तो इसीलिए मैंने कहा, अब उसको लगा हमने गलती कर दिया है, तो फिर मैंने बताया भाई बिहार में बगहा और नौगछिया 2 पुलिस जिले भी है, तो यहाँ पर जमीन पर जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है कि 40 जिले हैं। उसी तरह आपको भी हम लोग भी जमीन वाले ही पत्रकार हैं। जब आप कहेंगे कि बीजेपी की इतनी सीटें थी, बुलेट पर आपको देखते हैं, जमीन पर आपको नहीं देखा है। जमीन पर ही आ रही हूँ, बुलेट पर देखते हैं। पिछले 13 दिन से जमीन का ही मुआयना करके फिर मैं पटना में बैठी हूँ इस समय। वो बुलेट पर चलने से आदमी जमीन पर नहीं चलता है। बुलेट कहाँ आसमान में दौड़ लगाती है, आज पता चला हम लोग कि बुलेट आसमान में चलती है, हम लोग भी जमीन पर नहीं चलती है। आसमान में नहीं रहते हैं, हम लोग भी धरती पर ही रह रहे हैं। अब जरा चुनावी रणनीतिकार के तौर पर इस सवाल पे मैं आ जाती हूँ, अगर आपका तंज कसना थोड़ा कम हो तब मैं आ जाती हूँ। आपको आदत पड़ गई है बीजेपी और जेडीयू आरजेडी पर निशाना साधते साधते, मुझे लग रहा है हर जगह आप इसी टोन में बात करने लगे हैं आजकल। लेकिन मैं आ जाती हूँ कुछ और सवालों पर। नीतीश कुमार की सियासत बार बार आप लोग आहत क्यों होते हैं? आप लोग सामने वाले को बैठाकर इतना रोस्ट करते हैं और उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो एकदम बढ़िया शांत होकर उत्तर दे, और आप लोगों पर जरा सा किसी ने उंगली उठाया पत्रकारों पर ऐसे घबराहट होती है। नेता आपको ऐसा तिलमिलाहट हो रही है। आप लोग झूठ में, मैं वही तो कह रही हूँ, तिलमिला रहे हैं। दरअसल नई नवेली पार्टी हो या कुछ ऐसी पार्टियां जो हम लोगों को निशाने पर साधती हैं, पत्रकारों पर निशाना साधकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मौके छोड़ देती हैं। निशाना साधना है बीजेपी पर, टारगेट में आते हैं पत्रकार बेचारे। पत्रकार को टारगेट करके आपको पत्रकारिता करनी है तो आके बैठ जाइए कुर्सी पर। ऐसा है, भाजपा का भय दिखाने का जो बात है ना, ये किसी दूसरे को दिखाइएगा। जिस प्रशांत किशोर रणनीतिकार की आप बात कर रही हैं, फिर मैं कहूंगा तो आप कहिएगा बहुत दम भर रहे हैं। 2015 से लेकर 2021 तक इसी भाजपा, इसी अमित शाह जी के नेतृत्व को, इसी मोदी जी के भाषण के बावजूद इस पूरे देश में 8 राज्यों 9 राज्यों में उनको सामने से जो दल लड़ रहे थे उनके साथ मिलकर उनको हराया है। ये दम नहीं है, और ये हमको अब डराइए भी नहीं कि भाई अमित शाह आ जाएंगे, भाजपा आ जाएगी। ये कोई गब्बर सिंह नहीं है, जनता मालिक है। हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। बिहार पश्चिम बंगाल थोड़े ना है, बिहार पश्चिम बंगाल थोड़े ना है। 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर। एक मिनट रुक जाइए। 2015 में बिहार में हारे थे ना, 2017 में पंजाब में हारे, 2018 में तेलंगाना हारे, 2019 आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के साथ हारे, 2020 में बॉम्बे में हारे, 2020 में दिल्ली में हारे, 2021 में तमिलनाडु और बंगाल हारे। ये एक बात है। अरे बॉम्बे हारे कहाँ थे? अब बाद में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई खिसक गया तो बात ये अलग हो जाएगी। नजर में तो भाजपा हार ही नहीं सकती है। अभी आप नए नवेले नेता बने हैं, थोड़े मैच्योर तरीके से पत्रकारों से बात कीजिए, ये शोभा नहीं दे रहा है। नए नवेले नेता बने हैं आप, नए नवेले नेता बने हैं। जहां वो हार गए तो आप कह रहे हो हारे थोड़े नहीं, आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो सही करना मेरा काम है ना। महाराष्ट्र में कौन हारा था? महाराष्ट्र में आप बताइए कौन हारा था? महाराष्ट्र में भाजपा को 110 सीट आया था, तो हारा कहा जाता है कि जीता कहा जाता है? गठबंधन में चुनाव लड़ी थी ना भाजपा, अकेले लड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा 243 में से 43 सीटें आई जेडीयू को 2020 में। भाई गठबंधन के साथ लड़ी थी ना, फिर अगर आप सारी पार्टियों का मिला लेंगे तो फिर उनको मिली थी ना 125 सीटें। ये तो अलग बात हो गई। गठबंधन में कोई चुनाव में जाए तो उसका एक पार्टी का निकाल के बताने लगे कि 43 सीटें आई थी 243। अच्छा, वो तो गठबंधन में थे, बंगाल में गठबंधन में नहीं रहते। हम बंगाल में नहीं थे गठबंधन में, बंगाल में हारे। आंध्र प्रदेश में नहीं रहते, तेलंगाना नहीं थे ना, अकाली और ये मिलकर लड़ रहे थे ना। पंजाब, दिल्ली में अकेले लड़ रहे थे ना, तो सही बोला। दिल्ली में अकेले लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? अमित शाह डोर टू डोर किए थे वहां, 62 सीट आया था आम आदमी पार्टी को उनका। तो अरविंद केजरीवाल को देखकर तो नहीं आपने सीख ली है राजनीति कि हर किसी पे, शीला दीक्षित पे भ्रष्टाचार के न जाने कितने आरोप लगा दिया, और उसके बाद देखिए शीला दीक्षित के साथ उन्हीं की पार्टी के साथ जाके बाद में वो सत्ता संभालते हैं। एक ट्रैक पर रहिए। आपने अभी कहा कि भाजपा के सामने, तो भाई भाजपा के सामने ये जो डर बनाने का माहौल है, हम लोग उससे डरने वाले नहीं है। मैं नहीं डरने वाला हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा था। अब आप अपने सवाल पर आ जाइए। बात डर की नहीं है, बात जनता के जनादेश की है। डराइए मत। अरे डराइए आप भी, डराइए मत। आप भी मत डराइए पत्रकारों को, आप भी मत डराइए पत्रकारों को, आप भी मत डराइए, आप भी मत डराइए। ना आप हमको डराइए, लोकतंत्र है ये, ना आप हमको डराइए ना हम आपको डराए। मैं आ जाती हूँ अब। नीतीश कुमार क्या एनडीए सत्ता में अगर आती है तो, अगर जनसुराज को जितनी सीटें अर्श या फर्श वाली जो बात कह रहे हैं आप नहीं मिलती हैं, तो क्या आपको लगता है कि फिर से वो बनेंगे मुख्यमंत्री? अब आप डरिए चाहे खुश होइए, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। नीतीश कुमार का कैरियर खत्म हो गया। अब नवंबर के बाद बिहार में कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लाइए लिख देते हैं और कागज पे ले दो कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप लाइए मोबाइल पर लिख दीजिए, उस पर साइन कर देते हैं। आपके मोबाइल पर है ना, आपके मोबाइल पर रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये
आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं। एनडीए की सरकार नहीं आ रही है। ये जो 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में मैंने 10,000 रुपए डाले गए हैं, जी। माना जा रहा है कि उसका ज्यादा असर पड़ेगा। मैंने भी बीते 13 दिनों में अलग अलग हिस्सों में जाकर रिपोर्टिंग की, तो कई जगहों पर अगर जाति को थोड़ा किनारे कर दें, क्योंकि वो एक कड़वी सच्चाई बिहार की है, तो महिलाएं इस बात को स्वीकार कर रही हैं। यूपी का है, हर जगह का है, गुजरात का, यूपी का है, बिहार का भी है, तो वो इस बात को स्वीकार कर रही है कि 10,000 रुपए देकर, मतलब वो नीतीश कुमार के फेवर की बात करती हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले तो आप ये 10,000 का जो रुपए का जो भौकाल बनाया जा रहा है उसका सच्चाई समझ लीजिए कि बिहार में 6.5 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से 1.5 करोड़ महिलाओं को या 1.25 करोड़ महिलाओं को इन्होंने 10,000 रुपए दिया है। तो ये कहना कि बिहार की सभी महिला को 10,000 रुपए मिल गया है, ये तो गलत स्टेटमेंट है फैक्चुअली। हाँ, 1.5 करोड़ जो आंकड़ा है, 1.5 करोड़ लोगों को मिला है। इनको 2 लाख रुपए मिलना था आज से 2 बरस पहले। नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना के बाद विधानसभा 21 नवंबर 2022 को विधानसभा में ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना के आधार पर 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है। उसको 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। अब उसी का एक सगुफा निकालकर 10,000 रुपया इन्होंने 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया है। इससे पूरे सारी महिलाएं अपना जो पूरे 5 वर्ष हर महीने 5,000 10,000 रुपए घूस दे रही हैं, वो अपना घूस देना, अपनी परेशानी, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बेरोजगारी सब भूल के 10,000 रुपए में वोट बेच देंगी। ऐसा आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। असर नहीं पड़ेगा इसका असर बस इतना ही पड़ रहा है कि जो आप कह रही हैं कि अभी आप जाते, अगर ये 10,000 रुपया नहीं गया होता तो लोग नीतीश कुमार या इनकी सरकार को गाली देते हुए, अपशब्द बोलते हुए दिखते। अभी वो जो 10,000 रुपया दिया गया है इसलिए लोग गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसको वोट देंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।